दोस्तों नमस्कार। कथा का शीर्षक है अंतिम सत्य। मनुष्य जब से सोचने लगा है तब से वो एक प्रश्न से जूझ रहा है, अंतिम सत्य क्या है। ये प्रश्न इतना सरल दिखता है पर उसका उत्तर युगों युगों से ऋषि, दार्शनिक, वैज्ञानिक, योगी और संत खोजते रहे हैं। कोई इसे ईश्वर कहता है, कोई इसे शून्य, कोई इसे ब्रह्म, तो कोई इसे ऊर्जा या चेतना का परम रूप। अंतिम सत्य केवल कोई धार्मिक या दार्शनिक धारणा नहीं है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व की जड़ है। यदि हम उसे समझ लें तो जीवन और मृत्यु का रहस्य खुल सकता है और शायद हम वही बन सकते हैं जो हम वास्तव में हैं, असीम, अविनाशी और परम। सत्य का अर्थ है जो सदैव हर परिस्थिति में अपरिवर्तित और अटल रहे, जो समय के साथ ना बदले, जो जन्म और मृत्यु से परे हो, जो किसी विचार, संस्कृति या विश्वास से सीमित ना हो। भौतिक जगत में सब कुछ बदलता है, शरीर, भावनाएं, विचार, परिस्थितियां। इसलिए यह कहा गया है कि भौतिकता सत्य नहीं बल्कि असत्य या माया है। लेकिन यह भी सच है कि माया के भीतर ही सत्य छिपा हुआ है। जैसे सोने के आभूषण अलग अलग रूप में दिखते हैं पर उनका सार सोना ही होता है। उपनिषदों में कहा गया है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मो नापरः। अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, जगत माया है और जीव आत्मा वास्तव में ब्रह्म का ही अंश है। ये ब्रह्म निराकार, अनंत, अचल और सर्वव्यापी चेतना है। बुद्ध ने अंतिम सत्य को शून्यता कहा, जिसका मतलब है कि सभी घटनाएं और वस्तुएं परस्पर निर्भर हैं और उनका कोई स्थायी स्वभाव नहीं। इस शून्यता को समझकर ही निर्वाण की अवस्था आती है, जहाँ मोह, द्वेष और अहंकार समाप्त हो जाते हैं। जैन दर्शन के अनुसार सत्य अनेक दृष्टियों से देखना चाहिए। अंतिम सत्य को कोई एक दृष्टि से पूरी तरह नहीं पकड़ सकती, इसलिए सभी दृष्टिकोण मिलकर ही उसके करीब ला सकते हैं। कुरान में कहा गया है, अल्लाह हक है, यानी सृष्टि का रचयिता, पालन करता और विनाश करता केवल अल्लाह है, वही अंतिम सत्य है। बाइबल के अनुसार ईश्वर ही सत्य है और उसका स्वरूप प्रेम है। जो प्रेम को समझता है वो ईश्वर को जानने के मार्ग पर है। विज्ञान भले ही ईश्वर की बात ना करे, लेकिन वो यह मान चुका है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। आधुनिक भौतिकी के कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि चेतना ब्रह्मांड की मूलभूत इकाई है, यानी चेतना ही अंतिम सत्य हो सकती है। अंतिम सत्य कैसा होगा, इसे कुछ गुणों से समझा जा सकता है। अविनाशी, समय और मृत्यु से परे, सर्वव्यापी, हर कण, हर अस्तित्व में विद्यमान, अचल, परिस्थितियों से अप्रभावित, अद्वितीय, उसका कोई दूसरा नहीं, अनंत, स्थान, समय और कारण से परे, आनंदमय, दुख, भय और मोह से मुक्त। हिंदू और वेदांत दर्शन में कहा गया कि आत्मा ही ब्रह्म का अंश है। जब हम अपने को शरीर और मन से अलग पहचानते हैं तो हमें अपनी सच्ची पहचान मिलती है। वही पहचान हमें बताती है कि हम पहले से ही अंतिम सत्य का हिस्सा हैं, अलग नहीं। उपनिषद का महावाक्य तत्त्वमसि, तू वही है, इसी का संकेत देता है। अंतिम सत्य को किताबों, तर्क या भाषणों से पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। ज्ञान हमें दिशा देता है, परंतु अनुभव ही हमें अंतिम सत्य तक पहुंचाता है।
योग, ध्यान, भक्ति, सेवा और आत्मनिरीक्षण ऐसे साधन हैं जो हमें इस अनुभव की ओर ले जाते हैं। हमारा मन और इंद्रियां बाहर की दुनिया में उलझी रहती हैं। इच्छाएं, भय, अहंकार, अज्ञान, ये सभी सत्य पर पर्दा डाल देते हैं। जब तक यह पर्दा नहीं हटता, हम केवल भौतिक जगत के खेल में उलझे रहते हैं। कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अर्थात ज्ञान पुस्तकों में नहीं, बल्कि प्रेम अनुभव में है। मीरा, तुकाराम, गुरु नानक, रामकृष्ण परमहंस सभी ने अपने अनुभव से यही कहा, अंतिम सत्य ईश्वर, प्रेम, करुणा और आत्मज्ञान में है। मृत्यु मनुष्य के लिए सबसे बड़ा रहस्य है। जो अंतिम सत्य को जान लेता है वह मृत्यु से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता है शरीर बदलता है, आत्मा अमर है और वो अंतिम सत्य से कभी अलग नहीं हुई। ज्ञान योग, विवेक और तर्क द्वारा आत्मा और ब्रह्म की एकता को समझना। भक्ति योग, ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण। कर्म योग, निस्वार्थ सेवा और कर्तव्य पालन। राजयोग, ध्यान और समाधि के माध्यम से मन का शुद्धिकरण। आज के युग में वैज्ञानिक खोजें भी यह संकेत दे रही हैं कि ब्रह्मांड के पीछे कोई असीम ऊर्जा और नियम है। क्वांटम भौतिकी कहती है कि पदार्थ और ऊर्जा, तरंग और कण दोनों हैं। यह अदृश्य वास्तविकता की ओर इशारा करता है। अंतिम सत्य कोई दूर की चीज नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। वो ब्रह्म है, चेतना है, प्रेम है, शून्यता है और वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। जब हम ये समझ लेते हैं कि हम वही हैं, तब ना जन्म का भय रहता है, ना मृत्यु का, केवल शांति, आनंद और एकत्व का अनुभव होता है। अंतिम सत्य को शब्दों से बांधना संभव नहीं, लेकिन अनुभव में लाना संभव है। वो हर जगह है, हर समय है और हम उसी का हिस्सा हैं। उसे पाने के लिए बाहर नहीं, भीतर देखना होगा। धन्यवाद दोस्तों।